हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब बहुत प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं। शनिदेव को जब जीवन में आप प्रभाव देखिए, शनिदेव समय समय पर जो कि इनके परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु शनिदेव मुख्य रूप से इनका एक ही राशि में लगभग 2.5 वर्ष का गोचर काल रहता है। ये मीन राशि में प्रेजेंट में गोचर कर रहे हैं और ये मीन राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये बहुत शक्तिशाली थे पहले से। परंतु अब ये सूर्य के प्रभाव को भी प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि सूर्य कन्या राशि में 17 सितंबर को गोचर करना शुरू कर चुके हैं, जिससे शनि और सूर्य का समसप्तक योग बन चुका है और सूर्य की जो ऊर्जा है वो शनि को प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वजह से यानी कहा जाए कि सूर्य की जब दृष्टि शनि के ऊपर सीधी पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, तो इन्हें पावर मिल रहा है। तो ये प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं और जब कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ताकतवर होता जाता है, उतना ही वो अपने अच्छे या बुरे प्रभावों को देता है। तो शनिदेव अब आपके लिए यानी कन्या वालों के लिए कैसा फल देंगे, और सूर्य का ये गोचर काल लगभग 1 महीने के लिए रहता है। तो आने वाले 1 महीने में क्या शनि के प्रभाव मिलेंगे, इसे हम समझते हैं। शनिदेव देखा जाए तो वर्तमान में आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। एक बहुत अच्छी बात यह है कि शनिदेव आपके लिए इस समय ना तो 7.5 या ना ढैया के रूप में है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो शनिदेव का देखिए, ये जो सप्तम भाव है ना, ये यहाँ पर बहुत ताकतवर और ज़्यादा हो जाते हैं और भी बली हो जाते हैं, यानी कि कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बले, क्योंकि इन्हें यहाँ पर दिशाबल प्राप्त हो जाता है, यहाँ कारक तत्व प्राप्त हो जाता है। तो शनिदेव का ये जो प्रभाव है, इसे गहराई से समझिएगा, है ना। जल्दबाजी में समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। शनिदेव का ये गोचर काल आपके जीवन में भाग्य में वृद्धि करने वाला। भाग्य में जब वृद्धि होती है तो जीवन में बहुत कुछ चेंज होता है। हम कहते हैं ना, यार मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर पता नहीं क्यों भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, काम नहीं बन पा रहे। तो अब जब शनि जैसे ग्रह का प्रभाव भाग्य के रूप में मिल रहा हो, तो जीवन में कार्यों में सफलता मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, यानी कि सफलता मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि आपका मन इस समय पूजा पाठ इत्यादि में भी लग रहा है, सही मार्ग में मन आपका चलने लगा है। आप इस समय मेहनत करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से आपको कई सारे कामों में सफलताएं भी मिलेंगी। आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि और आपका आत्मविश्वास भी इस समय मजबूत होने वाला है। आपके जीवन में यश प्रतिष्ठा में कहा जाए कि 4 चांद लगने वाले। और व्यापार के रूप में यदि आप जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापारियों को भी धन लाभ की स्थितियाँ, व्यापार में ऊंचाई, देखिए ऊंचाई भी हर एक ग्रह का अपना प्रभाव है। ऊंचाई भी कैसी, ऊंचाई एक तो ऐसी होती है कि कोई व्यापार हो या कोई भी काम है, उसमें कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छा जंप आता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगता है, पर फिर वो फिर से डाउन हो जाता है। तो शनि के जो प्रभाव अक्सर होते हैं वो लंबे समय के लिए, परंतु हाँ ये है कि सूर्य के प्रभाव से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, तो इनका प्रभाव लगभग 1 महीने तक रहेगा। और इसके अलावा आपके जीवन में सुखों में वृद्धि। और यदि आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी वाहन खासकर लेना चाहते हैं, इसके लिए बड़ा अच्छा शनिदेव मौका देने वाले हैं। तो गाड़ी वाहन लेना हो, घर लेना हो, घर में कुछ काम धाम करवाना हो, या आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, खेती पाती से जुड़े हुए हैं, या उससे रिलेटेड कोई प्लॉट लेना है, या आप काम ही करते हैं, आप बिल्डर हैं, ब्रोकर हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट इस समय देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ यहाँ और भी देखने को मिलेगी,
जहाँ सुखों में वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है खर्चों में भी वृद्धि होने वाली। और शनिदेव आपके देखिए पंचमेश तो हैं ही, षष्ठेश भी हैं, तो धन लाभ तो कराएंगे, परंतु थोड़ा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है और व्यर्थ में किसी से भिड़ना नहीं है ना, क्योंकि लड़ाई झगड़े करके कभी कोई बेनिफिट होते नहीं। 99% बेनिफिट नहीं होते। हाँ 1% कई बार अब भाई कोई सामने से मार ही रहा है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कोशिश करना चाहिए जितना हो सके वाद विवाद से दूर रहें तो बढ़िया है ना। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाद विवाद से दूर रहिएगा, कर्ज वगैरह के चक्कर में नहीं फंसना है। जो कि अच्छी बात यह है कि शनिदेव कर्ज से बाहर, यदि कर्ज में आप पहले थे तो कर्ज से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखा सकते हैं आपको। तो शनिदेव के बड़े ही अच्छे प्रभाव आपके लिए मिलते हुए दिख रहे हैं। हाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखिए कि थोड़ी मैरिज लाइफ में ध्यान रखिएगा। मैरिज लाइफ में कई बार थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि शनि का बली होना और मैरिज लाइफ में ही गोचर करना, तो ये थोड़ा सा मुश्किलें पैदा कर देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी अच्छा है। और शनिदेव के जो प्रभाव मिलते हैं वो बड़े ही एक कहते हैं ना कि हीरा मिल जाना, वो वाली चीज़ है। अब एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, समझिए कि शनिदेव के बारे में हमने अभी समझा कि क्या फल हमें अभी दे सकते हैं, परंतु शनिदेव की स्थिति कैसी ये बहुत डिपेंड करता है हमें जो फल मिलने वाले हैं। शनिदेव यदि आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, दशा इत्यादि आपको सपोर्ट कर रही है ना, तो फिर आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। पर यदि शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है आपकी कुंडली में, दशा वगैरह आपको सपोर्ट नहीं कर रही, इस समय अच्छी दशा नहीं चल रही, तो फिर ऐसे में हमने समझा कि बहुत अच्छे शनिदेव रिजल्ट दे रहे, तो इसके विपरीत भी हो सकता है, यानी कि उल्टा हो सकता है। इसलिए ज़रूर समझिएगा कि देखिएगा, समझिएगा कि कुंडली में कैसी स्थिति है शनिदेव की, या दशाएं इत्यादि अन्य ग्रह स्थितियों के बारे में भी समझिएगा। तो ये चीज़ जो है तो आपको बहुत गहराई से समझना, और अभी नहीं शनिदेव के बारे में नहीं, हमेशा ही हर एक ग्रह की स्थिति के बारे में समझना और उसके बाद ही फिर आगे बढ़ना। कभी कोई निर्णय आपको लेना हो तो पहले अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण करिए या करवाइए, उसके बाद ही निर्णय लीजिए, है ना, मात्र गोचर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। तो क्या उपाय करें जिससे शनिदेव के अच्छे परिणाम हमें मिले, कोई बुरे परिणाम ना मिले? तो एक तो शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं, ओम शनिश्चराय नमः, शनि की आराधना कर सकते हैं, और विशेष रूप से हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। कमेंट में जय शनिदेव जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा कि देखिए कलयुग में स्मरण करना एक बहुत कहना चाहिए कि सरल तपस्या है ना। नाम स्मरण का बहुत बड़ा प्रभाव कलयुग में है, तपस्या के समान। तो ये तो आपको करना ही चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।